देश में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग बप्पा की भक्ति में मगन हैं। पंडालों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। गणपति उत्सव का सबसे अनूठा रंग महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। यहाँ बड़े बड़े पंडालों में मंगल मूर्ति विराजे हुए हैं और कल देर शाम मुकेश अंबानी की यहाँ गणपति पूजा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें करीब करीब पूरा बॉलीवुड का मजमा देखने को मिला। सलमान खान के घर भी गणपति की पूजा की गई, जहां उनका पूरा परिवार बप्पा की आराधना में मगन नजर आया। साथ ही साथ देश के तमाम हिस्सों से भी गणपति पूजा की भव्य तस्वीरें निकल कर आई हैं। कहीं पंडालों ने लोगों का मन मोह लिया, तो कहीं गणपति की मूर्ति लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी रही। वैसे तो अनंत चतुर्थी के दिन बप्पा की विदाई होती है, लेकिन आज से 1.5 दिन रखे जाने वाली गणपति का विसर्जन शुरू हो गया है। तो मंगलवार से देश भर में गणेशोत्सव शुरू हो गया है। लोग अपने घरों में पंडालों में बप्पा की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा आराधना में लगे हुए हैं। प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी अपने घर एंटीलिया में गणपति की मूर्ति स्थापना की और गणेशोत्सव मनाया। इस मौके पर बॉलीवुड से लेकर खेल और राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों ने इस समारोह में शिरकत की। मंगल मूर्ति श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। ये सितारों का मेला मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में लगा। मौका था बप्पा के शुभागमन का। हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी के मौके पर एंटीलिया में रौनक रही। बॉलीवुड के सितारों से लेकर खेल जगत और महाराष्ट्र की राजनीतिक हस्तियों ने यहां आकर बप्पा का आशीर्वाद लिया। नीता अंबानी ने जहां हाथ जोड़कर सबका स्वागत किया, वहीं मुकेश अंबानी बेटे अनंत अंबानी के साथ मेहमानों का स्वागत करते नजर आए। सबसे खास रहा सितारों का जलवा। बॉलीवुड कलाकार हों या खेल जगत की हस्तियां, गणपति पूजा में सब ट्रेडिशनल लुक में नजर आ। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी इस पूजा में पीले और लाल रंग की सिल्क साड़ी में नजर आई। तो वहीं एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा गुलाबी रंग की साउथ सिल्क साड़ी में गणपति का आशीर्वाद लेने पहुंची थी। एंटीलिया में गणपति की पूजा में शरीक होने अनिल कपूर भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। इन्होंने भी ट्रेडिशनल लुक कैरी किया था। श्रद्धा कपूर ऑफ व्हाइट सलवार सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। बॉलीवुड के पावर कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी मुकेश अंबानी के घर पूजा में शरीक हुए। इस दौरान कियारा ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी, तो वहीं सिद्धार्थ भी ट्रेडिशनल लुक में नजर आए। ऐश्वर्या रॉय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ पूजा में पहुंची थी। सारा अली खान अपने भाई इब्राहिम के साथ पूजा में शरीक हुई। इस दौरान सारा लाल रंग की सलवार कमीज में बेहद खूबसूरत लग रही थी, तो वहीं मरून कलर के कुर्ते और जैकेट में इब्राहिम हैंडसम नजर आए। बॉलीवुड के पावर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी यहां खास लुक में नजर आए। हरे रंग की शेरवानी में रणवीर सिंह और गुलाबी रंग की ड्रेस में दीपिका पादुकोण की जोड़ी पर सबकी नजरें टिकी रहीं। शाहरुख खान भी अपने परिवार के साथ बप्पा का आशीर्वाद लेने एंटीलिया पहुंचे थे। इस दौरान उनकी पत्नी गौरी खान और बेटी सुहाना खान उनके साथ थीं। शाहरुख के छोटे बेटे अबराम भी ट्रेडिशनल लुक में नजर आए। इस खास मौके पर सलमान खान अपनी भतीजी अलीजेह के साथ एंटीलिया पहुंचे थे। तो वहीं रवीना टंडन अपनी बेटी राशा टंडन के साथ गणेश पूजा के लिए पहुंची। बी टाउन के नए बीएफएफ दिशा पाटनी और मौनी रॉय गणपति की पूजा में साथ साथ पहुंची थी। वहीं आलिया भट्ट फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ पूजा में शरीक हुई। रोहित शेट्टी और अजय देवगन भी एंटीलिया में बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे।
ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही जेनेलिया डिसूजा अपने पति रितेश देशमुख के साथ गणेशोत्सव में शरीक हुई। मंगल मूर्ति का आशीर्वाद लेने के लिए पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि और बेटी सारा के साथ आए। क्रिकेटर केएल राहुल अपनी पत्नी आथिया शेट्टी के साथ गणपति का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। वहीं पूर्व क्रिकेटर जहीर खान भी पत्नी सागरिका के साथ ट्रेडिशनल लुक में नजर आए। एंटीलिया में आयोजित गणेशोत्सव समारोह में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या ने भी शिरकत की। वरुण धवन अपनी पत्नी नताशा दलाल के साथ बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। अभिनेत्री अनन्या पांडे ने भी इस गणेशोत्सव समारोह में हिस्सा लिया। लाल रंग की साड़ी में अनन्या बेहद खूबसूरत नजर आई। गणेश चतुर्थी के मौके पर बप्पा का आशीर्वाद लेने करण जौहर और विक्की कौशल भी एंटीलिया पहुंचे। एंटीलिया में आयोजित भव्य गणेशोत्सव समारोह में करिश्मा कपूर अपनी मां के साथ पहुंची थी, तो वहीं जूही चावला भी अपने पति के साथ पूजा में शरीक हुई। इनके अलावा अभिनेता अरबाज खान, अर्जुन कपूर, बोनी कपूर, नील नितिन मुकेश, भाग्यश्री, फिल्म डायरेक्टर एटली, सिंगर अदनान सामी समेत कई बड़ी बॉलीवुड हस्तियों ने इस गणेशोत्सव में हिस्सा लिया और बप्पा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान नीता अंबानी ने भी अपनी बहुओं श्लोका और छोटे बेटे अनंत की मंगेतर राधिका मर्चेंट के साथ फोटो सेशन करवाया। फिल्म और खेल जगत की हस्तियों के अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कांग्रेस नेता सुशील शिंदे ने भी इस समारोह में हिस्सा लिया और विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लिया। कुल मिलाकर मेक इन इंडिया के थीम पर आयोजित पावर हाउस एंटीलिया के गणेशोत्सव में मुख्य द्वार से लेकर कोने कोने में मंगल मूर्ति के आगमन की खुशी झलक रही थी। एक ओर राजनीति, फिल्म और खेल जगत से जुड़े दिग्गजों का जमावड़ा था, तो वहीं दूसरी ओर गणपति की मूर्ति से लेकर साज सज्जा तक में मेक इन इंडिया की तस्वीर मनमोह रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी क्रम में आपको बता दें, बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान के घर भी इस बार भी गणपति विराजे और गणेश चतुर्थी के दिन सलमान खान के घर बप्पा का आगमन फिर हुआ। सलमान खान ने अपने परिवार वालों के साथ बप्पा की आरती उतारी और सलमान के पिता सलीम खान, भाई सुहेल खान समेत उनकी बहन भी पूजा में शामिल होते हुए ये आपको तस्वीरों में नजर आते हैं। सलमान खान हर साल कुछ इसी तरह बप्पा को उनका स्वागत करते हैं और इसी प्रकार की तस्वीरें हर बार निकल कर आती हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में केदारनाथ मंदिर की तरह दिखने वाले पंडाल को बनाया गया है। बाहर से देखने पर ये गणपति पंडाल केदारनाथ मंदिर जैसा है, मगर अंदर पहुंचते ही रामनगरी अयोध्या का एहसास भी कराता है। पंडाल का बैकग्राउंड अयोध्या की तरह डिजाइन किया गया है। त्रिपुरा के वेस्ट त्रिपुरा जिले के रानी बाजार इलाके में 41 फीट ऊंची गणेश भगवान की प्रतिमा विराजी हुई है। बहुत सुंदर मुकुट और गहनों से मूर्ति का श्रृंगार किया गया है। बप्पा की इस मनमोहक मूर्ति को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु देखिए वहां पर पहुंच रहे हैं। भक्तों ने वहां गणपति बप्पा की पूजा की, हवन किया। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में भी गणपति उत्सव के रंग बिखरे हुए हैं। वहां मुंबई की मशहूर लाल बाग चौराहा की तरह गणपति की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की गई है और सबसे बड़ी बात, चंद्रयान की थीम वाला पंडाल इसमें तैयार किया गया है, जिसे इसरो के बनाए रॉकेट के मॉडल से सजाया गया है और
पटना में इस पंडाल को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर इतनी बड़ी उपलब्धि इसरो के नाम साल रही, इतिहास अपने नाम रहा, उसी के रूप में इस बार विशेष तौर पे हम लोग को इसरो की जो टीम है उसको हमारे पूरे हिंदुस्तान को उन पर नाज है। उन्होंने इतना हमारे हिंदुस्तान का नाम गौरवान्वित किया, पूरे वर्ल्ड के पटल पर डंका बजाया अपना हिंदुस्तान का। तो विशेष तौर पे हम लोगों ने इसरो की टीम को बधाई देने के लिए इस गणेश पूजा के पंडाल में हम लोगों ने लाल बाग के राजा की प्रतिकृति तो है, उनके साथ साथ इसरो का यहाँ पे थीम ये चंद्रयान 3 का थीम यहाँ पे दर्शाया गया। मेरा ये पहला साल है, मैं पटना से हूँ लेकिन मैं पहली बार यहाँ पे आ रही हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है। पता तो पहले से ही चल गया था, आज आई हूँ पहली बार, मैं यहाँ थी नहीं, आज ही सुबह आई हूँ और यहाँ आई हूँ, आके बहुत अच्छा लग रहा है। प्रसाद खाया, मोदक खाया। इसरो की जो टीम है उसको हमारे ओडिशा के भुवनेश्वर में G20 शिखर सम्मेलन की कहानी बयां करता हुआ पंडाल बनाया गया है। रंग बिरंगे झंडों और भारत मंडपम की तरह दिखने वाला ये पंडाल वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देता है। अंदर भगवान गणपति की सुंदर और चमकदार मूर्ति स्थापित की गई है। लोग बप्पा के दर्शन के बाद अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। सदस्य भाई मैंने गुजरात के सूरत में एक ऐसा गणपति पंडाल है जो प्रभु श्री राम की कहानी बयां करता है। इस पंडाल में रामायण से लेकर तमाम तथ्य हैं, प्रसंग हैं। कहीं श्री राम शिव धनुष तोड़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे तो कहीं शबरी के झूठे बेर खाते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। लंका दहन और समुद्र पर पुल बनाने वाली तस्वीरें भी आपको इसमें नजर आएंगी। गणपति की भव्य और दिव्य मूर्ति भी आपको साफ तौर पर नजर आएगी, इसलिए श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। सूरत पुलिस ने अनोखा गणपति पंडाल तैयार किया। इस पंडाल में बप्पा को पुलिस की वर्दी में दिखाया गया है। पुलिस की वर्दी में विराजमान गणपति लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के टिप्स भी बता रहे हैं। साइबर क्राइम नो भोग न बनो, लोभ नहीं, लालच नहीं। ये देखिए, हम सभी जानते हैं कि मुंबई में सिद्धिविनायक का मंदिर कितना प्रसिद्ध है, लेकिन कश्मीर में भी सिद्धिविनायक विराजते हैं। श्रीनगर में स्थापित सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति उत्सव चल रहा है और गणपति की प्राचीन मूर्ति का श्रृंगार और पूजन किया गया। श्रीनगर में रहने वाले लोग और कई सैलानी भी बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें जो हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। ठाणे में एक गणपति पंडाल में वो पहुंचे, वहां उन्होंने गणेश मंडल के सदस्यों के साथ बप्पा की आरती उतारी। मुंबई के पास पुणे में दगड़ू सेठ गणपति मंदिर में करीब 35,000 से ज्यादा महिलाओं ने एक साथ गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ किया। बड़ी संख्या में शामिल इन महिलाओं ने मिलकर बप्पा की स्तुति कर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया और इस कार्यक्रम में कई विदेशी मेहमान भी आपको नजर आ जाएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसा गणपति पंडाल है जहां बप्पा के 108 रूपों को दिखाया गया है। यहां किसी तस्वीर में गणपति के हाथ में बल्ला है तो किसी मूर्ति को बॉल पकड़े नजर आ रहे हैं। नटखट रफ्तार में बप्पा के साइकिल चलाने की मूर्ति भी यहां पर मौजूद है।
नोएडा सुपर रेस का गवाह बनने जा रहा है। मोटोजीपी के दौरान विश्व चैंपियन बनने के दौड़ में 22 दावेदार अपनी ताकत झोंकेंगे। बुध इंटरनेशनल सर्किट पर होने वाली इस महारेस को देखने के लिए लोगों में अभी से रोमांच नजर आ रहा है। यहां सुपर बाइकर्स की मेगा टक्कर होनी है। उस ट्रैक की तारीफ तमाम रेसर्स कर चुके हैं। मोटोजीपी देखने के लिए करीब 1 लाख से ज्यादा दर्शक पहुंचने की उम्मीद है। लिहाजा देखिए, अब आपको बता दें, पार्किंग के भी तमाम इंतजाम हैं। हिंदुस्तान के लिहाज से अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस प्रकार का आयोजन हिंदुस्तान में होना। इसमें तमाम सुविधाओं का न सिर्फ ध्यान रखा जाता है बल्कि उसको सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जो किसी भी देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है। ऐसे में मोटोजीपी रेस का आयोजन हिंदुस्तान में होना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है, जिसमें तैयारियां तमाम हैं और जो भी रेस प्रेमी हैं उनके लिए ये बहुत अद्भुत क्षण है, क्योंकि इसके लिए अब विदेश जाने की जरूरत नहीं है। अब हिंदुस्तान में भी आप इस प्रकार की रेस देख सकते हैं। बिल्कुल, 24 सितंबर को ये फाइनल रेस होने वाली है। आपको बता दें 19 देश के बाइक रेसर्स इसमें भाग ले रहे हैं और भारत 31वां देश है जो इस बार इसकी मेजबानी करेगा। रफ्तार का रोमांच महसूस करने के लिए ये तैयार है और तैयार है इनकी सुपर बाइक्स। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी रेस को लेकर दीवानगी बढ़ने लगी है। 22 सितंबर से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट में मोटो जीपी बाइक रेस की शुरुआत होनी है, जिसमें 20 देशों के करीब 82 राइडर हिस्सा लेंगे। ये मौका रफ्तार के रोमांच को महसूस करने वालों के लिए बेहद खास है। भारत में पहली बार हो रहा इस तरह का आयोजन खास इसलिए भी है कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है और हाईवे का निर्माण हुआ है, भारत में बाइकर्स कम्युनिटी भी तेजी से बढ़ी है। नए हाईवेज बनने के साथ हिंदुस्तान में एक नई कम्युनिटी ने जन्म लिया है। पिछले 10 साल में बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये है बाइकर्स कम्युनिटी। सुपर बाइक्स हैं जो हाईवेज पे फर्राटे मार रही हैं और हर 1 किलोमीटर नया बना हाईवे एक नई बाइकर कम्युनिटी को जन्म देता है। आज जो बाइकर आपको दिख रहे हैं वही असली बाइकर हैं, जिनके सिर पर हेलमेट है, जिनके हाथों में ग्लव्स हैं और जो सम्मान करते हैं सेफ्टी का, सिर्फ अपनी ही नहीं और लोगों का भी जो सड़कों पर चल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये बाइकर्स पेशेवर बाइकर्स की तरह व्यवहार नहीं करते, बल्कि रोड सेफ्टी नियमों का पालन करते हैं और रफ्तार का रोमांच महसूस करते हैं, लेकिन जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करते। They believe that when they ride together or ride in a group, तो उनको काफी स्ट्रेंथ फील होता है एंड एक राइडर दूसरे राइडर्स को इंस्पायर करता है इस बात के लिए स्पेशली कि अपने को एक राइडिंग का जो पैशन है, जो एक रूल्स को फॉलो करना है, जो एक खराब इमेज बना हुआ है राइडर्स का कि नहीं वो तेज चलाते हैं, शोर मचाते हैं, इस फील्ड से निकलकर एक डिसिप्लिन राइडर, एक डिसेंट राइडर के रूप में जब हम लोग चलते हैं अपने ग्रुप के अंदर, तो वो एक बहुत बड़ा फील है जिसकी वजह से पिछले 10 साल में इतना आपको एक्साइटमेंट देखने मिला है। जब हम छोटे थे तो हम हाईवेज के साइड में खड़े होके सिर्फ एक ही ग्रुप होता था यहाँ पे, उसको सुबह 5 बजे उठ के देखते थे, बहुत मजा आता था एंड एक सपना था कि जब बड़े होंगे पॉकेट अलाउ करेगी तो जरूर लेंगे। सो वो सपना धीरे धीरे सबका साकार होता जा रहा है। एंड रिगार्डिंग मोटो जीपी, इतनी बड़ी जो एक इवेंट है ये इंडिया में होना, ये हमारे लिए इतने गर्व की बात है कि इतने अच्छे राइडर्स, इतने वर्ल्ड क्लास राइडर्स यहाँ आएंगे और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। सो हम तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं एंड आई होप आप सब भी होंगे। 22 सितंबर से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट में दुनिया के बेहतरीन और सबसे तेज बाइकर्स का जमावड़ा दिखेगा। रफ्तार के शौकीन और दीवानों के लिए मोटो जीपी रेस का आयोजन किसी सपने के पूरे होने जैसा है, खासकर जो इसे करियर के तौर पर अपनाना चाहते हैं।
अभिषेक आनंद, ग्रेटर नोएडा, गुड न्यूज टुडे। ग्रेटर नोएडा में कल से जबरदस्त रौनक नजर आएगी। एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित होने जा रहा है। तो 22 सितंबर से बुध इंटरनेशनल सर्किट में मोटो जीपी बाइक रेस का आयोजन होगा। इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस सब को लेकर सिक्योरिटी और ट्रैफिक को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। आपको हम तैयारी दिखा रहे हैं इस जगह की, इस कार्यक्रम की, यूपी के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो की भव्यता दिखा रहे हैं। इस पूरे एक्सपो मार्ट में 15 हॉल हैं जहां पर पूरे यूपी के एग्जिबिटर्स आएंगे, यानी कि वो लोग जिनके अपने उत्पाद हैं, मतलब जो लोग बनारस में हस्तशिल्प का काम कर रहे हैं वो यहाँ होंगे, मुरादाबाद के पीतल व्यापारी यहाँ पर होंगे और ऐसे ही लखनऊ के चिकन व्यापारी यहाँ पर होंगे और तमाम जगह के जो व्यापारी हैं यूपी के वो यहाँ पहुंचेंगे। उनकी मुलाकात होगी उन लोगों से जो दूसरे देशों से यहाँ पर आएंगे और उनके काम को देखेंगे, उनके काम को पहचानेंगे और फिर उनके जरिए एक व्यापार का रास्ता खुलेगा। इस पूरे हॉल की हम आपको भव्यता दिखा रहे हैं। यहाँ पर 15 हॉल मौजूद हैं जहाँ पर अलग अलग जो शहर होंगे उनके प्रदर्शक रखे जाएंगे। 21 से 25 सितंबर के बीच में ट्रैफिक डायवर्जन किया जाएगा और पुलिस ने क्या कुछ ट्रैफिक को लेकर प्लान बनाया है और सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या इंतजाम किए जाएंगे। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यही रास्ता परी चौक को, ग्रेटर नोएडा को नोएडा और दिल्ली से कनेक्ट करता है। लेकिन अब 21 से 25 सितंबर के बीच यूपी पुलिस, गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने यह प्लान बनाया है कि इस पूरे रास्ते पर कम से कम ट्रैफिक रखा जाएगा। जो भी लोग ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ या फिर दिल्ली की तरफ ट्रैवल करते हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत ज़रूर महसूस हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप 21 से 25 सितंबर के बीच घर से निकलने की सोच रहे हैं, आपका दफ्तर जाना है, आपका दफ्तर बंद नहीं हो रहा है, तो ट्रैफिक डायवर्जन के सारे नियम कानून देखकर निकलें ताकि आपको दिक्कत ना होने पाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, ग्रेटर नोएडा। ट्रैवल ऑनलाइन गाइड टेस्ट एटलस ने दुनिया की 50 सबसे प्रसिद्ध मिठाई की दुकान की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 6 नाम भारत के हैं। खास बात यह है कि इन 6 नामों में 3 नाम सिर्फ कोलकाता से हैं। टॉप 50 स्वीट शॉप में रसगुल्ले के लिए मशहूर कोलकाता के केसी दास को 25वां स्थान मिला है। वहीं लिस्ट में कोलकाता की मशहूर फ्लूरीज कन्फेक्शनरी 26वें नंबर पर है, जबकि बंगाली मिठाइयों के लिए मशहूर बलराम मलिक और राधा रमन मलिक स्वीट शॉप को लिस्ट में 37वां स्थान मिला है। आप कोलकाता आए और रसगुल्ला ना खाए, ऐसे कैसे हो सकता है? केसी दास की बनाई गई रसगुल्ला को इस लिस्ट में एक अहम जगह दिया गया है। विश्व भर में 150 मिठाइयों में 25वें नंबर पर है केसी दास की बनाई हुई रसगुल्ला। हेरिटेज है ये, कलकत्ता का बहुत पुराना दुकान है। वन ऑफ द बेस्ट स्वीट्स आपको कलकत्ता में जहाँ मिलेगा। केसी दास इज नोन फॉर दैट ओनली। जब बात हो रही है दुनिया भर की बेस्ट मिठाई दुकानों की, भले उसमें कोलकाता शहर कैसे छूट सकता है। टेस्ट एटलास दुनिया भर में 150 ऐसे दुकानों का खोज किया है और एक तालिका जो है उन्होंने निकाला है, जिनमें कोलकाता के 3 जो फेमस मिठाई के दुकान है उसमें संदेश है और रसगुल्ला है और रामबॉल है, जो फ्लूरीज के आते हैं वो अव्वल दर्जे में है। कहते तो है कोलकाता का रसगुल्ला, तो बात कहते हैं तो 3 क्यों, मतलब अब बहुत मिठाई दुकान हुई है, लेकिन बोले तो मतलब बलराम मलिक इज द बेस्ट। मीन्स हम खाते हैं तो यहाँ से ही ले जाते हैं। 1885 से लगभग 140 साल हो गए हम लोग संदेश बना रहे हैं। पहले सिर्फ संदेश ही बनाते थे, फिर बाकी बंगाली मिठाई बनाने चालू किए और
फिर नमकीन वगैरह वगैरह सब ऐड होते गए मेनू में, मगर हम लोग का दुकान अभी तक संदेश के लिए जाना जाता है। बहुत खास है हम लोगों के लिए, खास तौर पे। लेकिन सब जानते हैं कि कलकत्ता जो शहर है मिठाइयों का, मीठे लोगों का, मिष्टियों का शहर है, और ये तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि हमें ये मिला। लेकिन दो चीज़ें हैं जो कि मैं स्पेसिफिकली, जो हम लोग ज़्यादा खुश हैं जिसके लिए। पहली चीज़ तो ये कि हमें 26वां स्थान पूरे विश्व में मिला है, और मेरा ये मानना है कि 150 की लिस्टिंग में अगर हमें 26वां स्थान मिला तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। देखिए, ये चीज़ हमारे लिए भी बेहद खास है, और इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसको सेलिब्रेट किया जाए। दरअसल यकीन मानिए, सिर्फ कोलकाता की ये 3 खास मिठाई नहीं, बल्कि कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरा दुकानों में जितने भी मिठाई है वो इसी तरीके से खास है। तो अगर आप कोलकाता आए तो खासकर इन 3 मिठाई जिसका चर्चा पूरे विश्व में फिलहाल हो रहा है, उसको ज़रा चखिए, उसको ज़रा एंजॉय कीजिए। इसके साथ साथ कोलकाता के हर गली में बसने वाले और रहने वाले उन मिठाई के दुकान पर पहुंचिए और उसका भी स्वाद है जैसा जो पूरे विश्व में खास है, उसका भी लुत्फ उठाइए। कैमरा पर्सन औरगो के साथ ऋतिक, कोलकाता से GNT के लिए। उम्मीद करते हैं सुबह सुबह अच्छी खबरों के साथ आपके दिन की शुरुआत अच्छी हुई होगी। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।